नमस्कार बच्चों। आपने आम बोलचाल के भाषा में ये सब तो जरूर सुना होगा कि हमारी एफिशिएंसी कितनी है, इस मोटर की एफिशिएंसी कितनी है, इस जनरेटर की एफिशिएंसी कितनी है। सिमिलरली बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, हम जो अल्टरनेटर पढ़ रहे हैं उसका एफिशिएंसी कैलकुलेशन मींस एफिशिएंसी ऑफ सिंक्रोनस अल्टरनेटर। बच्चों, आप मोटर और जनरेटर दोनों के केस में आप सेम कंसेप्ट को यूज करके एफिशिएंसी को एनालाइज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था आम बोलचाल में, वैसे ही कई बार लोगों ने आपसे भी पूछा होगा कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है। जैसे एक स्टूडेंट है तो वो कितने घंटा पढ़ पाता और पढ़े हुए कंटेंट में से कितने कंटेंट को याद कर पाता। ये सब कहीं ना कहीं हम एफिशिएंसी से कोरिलेट करते हैं। जब एक मशीन के रिस्पेक्ट में हम एफिशिएंसी का एनालिसिस करते हैं तो एफिशिएंसी एक सिंपल सा रेशियो होता है, और वो रेशियो होता है कि मैंने इनपुट कितना दिया और आपने मुझे कितना आउटपुट दिया। मीन्स अगर मैं एफिशिएंसी को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूं तो मैं लिख सकता हूं इट इज द रेशियो। किन दो चीजों का रेशियो? मैंने जो दिया और जो मैंने दिया उसको मैं बोलूंगा इनपुट। अगर मैं एनर्जी के फॉर्म में बोलूं तो इनपुट एनर्जी, और अगर पावर के फॉर्म में बोलूं तो इनपुट पावर। मैंने जो दिया, क्या मेरा पूरा कन्वर्जन हुआ दिए हुए क्वांटिटी का आउटपुट में? और अगर आउटपुट का एनालिसिस में करूं तो एनर्जी के फॉर्म में सेम बच्चों, मैं आउटपुट एनर्जी बोलूंगा, और पावर के फॉर्म में मैं आउटपुट पावर बोलूंगा। मींस मेरे दिए हुए इनपुट का कितना कन्वर्जन हुआ आउटपुट में, ये रेशियो कहीं ना कहीं हमें एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम इनपुट और आउटपुट का रिलेशन देखते हैं तो कहीं ना कहीं आउट किसी भी चीज, किसी भी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैं अगर खाना खा रहा हूं तो मेरे प्लेट में जो खाना रखा हुआ है उसको मुझे डाइजेस्ट करने में एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। सेम ऐसे ही अगर कोई मशीन चल रही है तो उस मशीन के इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। और जब प्रोसेस होगा बच्चों तो उसमें लॉसेस तो होंगे, और इसी वजह से जो आउटपुट पावर मुझे मिलता है या जो आउटपुट एनर्जी मुझे मिलती है वो मेरे दिए हुए इनपुट पावर या इनपुट एनर्जी में से लॉसेस को माइनस करके मिलती है। मेरी बात अगर आप समझ पा रहे होंगे तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर माइनस लॉसेस। अगर लॉस नहीं हो रहा है बच्चों तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो मशीन आइडियल है जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है, या फिर ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, मशीन मेरा काम नहीं कर रहा है। मशीन काम करेगा तो लॉसेस होंगे, तो इसका मतलब क्या एफिशिएंसी अच्छी नहीं होनी चाहिए? नहीं, अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरी जो लॉसेस है वो मिनिमाइज हो। अभी पिछले वीडियो में हमने लॉसेस के बारे में समझा, और मेरा प्रयास यही था कि मैं उन कंसेप्ट्स को डिस्कस करूं जिससे हम लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे बच्चों, अगर मैं इसी एफिशिएंसी को इस इनपुट और लॉसेस के बीच के रिलेशन के हिसाब से एक्सप्लेन करूं तो मैं बोल सकता हूं, चूंकि इनपुट मैं दे रहा हूं ये मेरे लिए नोन है, कभी आउटपुट में मेजर कर रहा हूं तो वो भी नोन है, तो मैं आउटपुट को इसके रिलेशन से लिख सकता हूं कि इट इज द रेशियो ऑफ इनपुट पावर माइनस का लॉसेस। कौन से लॉसेस बच्चों? चाहे वो कोर लॉसेस का सम हो, चाहे वो एडी करंट लॉस हो, हिस्टैरिसीस लॉस हो, कॉपर लॉस हो, और डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मैं इसका छोटा सा मैथमेटिकल एनालिसिस कर लूं तो इनपुट बाय इनपुट इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इसको बहुत से बुक्स में हम ऐसे भी लिखे हुए देखते हैं, 1 माइनस लॉसेस इन मशीन डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने इनपुट पावर को नोन क्वांटिटी माना तो ये रिलेशन मैंने डेवलप किया। अगर कोई चाहे तो आउटपुट पावर को नोन क्वांटिटी मान के रिलेशन को चेंज कर सकता है बच्चों। इसी सेम इक्वेशन को अगर मुझे इनपुट पावर कैलकुलेट करना हो तो मैं लॉसेस को लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा, और जो राइट साइड में माइनस है वो प्लस में हो जाएगा बच्चों। तो मैं इसी इक्वेशन को लिख सकता हूँ, एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट। अगर मैं पावर के लेके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय, मैंने इनपुट की बात करी और इनपुट आउटपुट का रिलेशन मुझे मिल गया। इनपुट को मैं लिख सकता हूँ आउटपुट पावर प्लस का लॉसेस। तो इस तरीके से बच्चों जो भी क्वांटिटी आपके लिए नोन होगी उन दोनों क्वांटिटीज, उस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में आप अपने एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ऐसा उम्मीद तो करते हैं कि एफिशिएंसी मस्ट बी 100%,
लेकिन एफिशिएंसी 100% होना संभव नहीं है। अगर आप पर यूनिट में लेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, अगर आप परसेंटेज में लेना चाहें बच्चों तो यहाँ आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मेरे पास लॉसेस है मतलब मेरा मशीन काम कर रहा है लेकिन लॉसेस मिनिमम से मिनिमम हो, तो एज एन एवरेज अगर मैं सिंक्रोनस मशीन के एफिशिएंसी की बात करूं तो आई एक्सपेक्ट कि ये 80 से 90% का एफिशिएंसी मिनिमम दे। जबकि आपको याद होगा अगर मैं ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी की बात करता था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसकी मिनिमम वैल्यू 98 से 99% हो। मैं आपसे पूछूंगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ट्रांसफार्मर में 99% क्यों और मशीन के अंदर 80 to 90% पे ही हम क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।